अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जो चीज हमेशा रहती है वो कभी नहीं रहती। आप हैरान हो गए होंगे ये बात सुन के। अब आप जरा गौर कीजिए मेरी बात पे। नाकामी इसलिए आती है कि आपको कामयाबी की कदर हो सके, लेकिन डिपेंड ये करता है कि जब नाकामी आती है, जब दुख आता है, जब तकलीफ आती है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो दो लोग हैं, एक के जहन में आम आते हैं और दूसरे के जहन में पसीना आता है। आपके जहन में क्या आता है जब आपकी जिंदगी में दुख, गम, तकलीफें या परेशानी आती है? ये सीजन्स हैं। सब सीजन्स अपने साथ कोई ना कोई नेमत लेकर आते हैं और कोई चीज हमेशा नहीं रहती। यही इसकी खूबसूरती है। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी जिंदगी में जो सीजन्स आ रहे हैं वो किसी ना किसी रीजन की वजह से आ रहे हैं। क्या आप उसको समझते हैं? क्या आपके जहन में फल आते हैं या आपके जहन में बदबू और पसीना आता है? ये फैसला आपने करना। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं हॉस्पिटल में और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। हारून साहब, जी जी, आप कहते हैं सीजन आते हैं जाते हैं, पर आज तो कोई पेशेंट नहीं आ रहा। हौसला रख, हौसला। बाहर स्मोक इन्नी आ, कोई ना कोई पेशेंट लाजमी आएगा। मेरी तो दुआ है कि जब तक ये यहाँ पर है कोई पेशेंट ना आए। ये जब भी किसी पेशेंट को देखती हैं, हाय कुड़िया, आजकल रोना ले नहीं लभदे। लेकिन वाकई आजकल अस्पतालों का हाल बहुत बुरा है। हर तरफ वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। जी, वायरल इन्फेक्शन के अलावा स्मॉग की वजह से इतने एस्थमेटिक पेशेंट्स आ रहे हैं इमरजेंसी रूम्स के अंदर। अब मसला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ज्यादातर लोग जो हैं वो बाइक्स पर होते हैं या साइकिल्स पे होते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होते हैं। आजकल जो दिन चल रहे हैं स्मॉग के, इन दिनों में तो वैसे ही बाहर नहीं निकलना चाहिए, कम निकलना चाहिए, और ख़ास तौर पे उन इलाकों में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहाँ ट्रैफिक का रश होता है। लेकिन आम आदमी क्या करे कि रिस्क रोजी वहीं से कमाता है जहाँ पे रश होता है। डेंगू ने बहुत परेशान किया, इन्ने पेशेंट आ रहे ना मेरे को। डॉक्टर साहब झूठे, डॉक्टर साहब झूठे, डॉक्टर साहब झूठे। क्यों? कोई पेशेंट नहीं आ रहा। ओ सर, गल ते सुनो। हेलो, ओ कुछ नहीं होया। प्लीज वेट। ओ सर लीव इट कर दो, कुछ नहीं होया। प्लीज वेट। सर मेरी गल ते सुन लो यार, की हो गया? कुछ नहीं होया। हाय, क्या पापा? मुझे लगता है जहर असर कर गया, रंग ही उड़ गया सारा। जी जी डॉक्टर साहब प्लीज चेक में, चेक। करो जी चेक। पता नहीं की स्यापा पै गया यार। भाई ये कौन है? ये शहर में घूम फिर रहे थे ऐसे ही। अच्छा, मैं एक गाइड हूँ सर। मैंने कहा जी आए, मैं आपको घुमाता फिराता हूँ, शाही किला दिखाता हूँ, ठीक। है जी, बादशाह मस्जिद दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं मुझे हॉस्पिटल जाना है, ये मसला है सर। वे कोई तो उन्होंने प्रॉब्लम है ना जड़ा हॉस्पिटल दा कह रहे हैं। ओ यार पैसा ही पैसा है, कोई खुली हर चीज कादी प्रॉब्लम है यार। बीमारी दा की पता लगदा भी कदों आ जावे। एक मिनट उन्हें चेक तो कर लो कि तुहाडे कोल चूड़ियां चढ़ाउण आए सी चेक। ये तुसी ना मेरे ख्याल शरीके दी बात समझी फड़ के परे कर देंगे। लो जी। और यार उनको सीधा करके लेटाएं यार। यार ये मेरे पे पै नहीं जाना। जे बचदा, ऐ नहीं जे बचदा, डॉक्टर साहब ऐ नहीं जे। वो शुरू हो गई, वो अपना काम शुरू हो गई। कुछ भी नहीं होया तुहानू, बिल्कुल ठीक हो तुसी। हाय हाय, वे मरिया नु इंज नहीं खिची तरुईदा। वे मुर्दे नु तकलीफ हुंदी है। नो लटाओ लटाओ। वो गोरा भी कह रहा है नो। ओ कुछ नहीं होया, तुहानू घबरा गए हो लटाओ लटाओ, मरीज दी यार। एमरजेंसी। क्यों लटाओ इत्थे हाथ? पंपिंग होएगी, पंपिंग। अब सीपीआर क्यों कर रहे हो भाई? सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮੋਗ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੂ ਸਮੋਗ। करो। लो लो, इन्नी गलती ठीक हो गया, उठो जी। एमरजेंसी आ, ਇਹਨੂੰ ਲਟਾਓ। अच्छा तेरी मेहरबानी, सुबह सुबह गाकी का टाइम है, मेरा टाइम ना खराब करो, मेरी बोनी हो रही। ਹਾਏ, ਭਾਈ। ਮਰਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼। गोरे को समझ आ रही है। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਟੋ ਤੁਸੀਂ। मेरा ख्याल है वैन इको जिहा पैंदा सारे मुल्कां च। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। माय हार्ट नो वर्क। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਲੀਵਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ये क्या किया तुमने? बस इन्नी गल। ਅਰੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿਲकुल ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। तुम्हें यहाँ से पता चल गया लीवर का बेड़ा गर्क है? ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? पहले उसे चेक तो कर लो, हुआ क्या है। ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ये ਇਹਨੇ? मेरे ख्याल अपनी कंट्री च मंगदा है, हथ इत्थे ही है। माय हार्ट नो वर्क। ਦੱਸੋ My heart no work। ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ? वो खांसी नहीं, वो कह रहे हैं मेरे दिल में दर्द हो रहा है। ਹਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। लो जी, इस
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਤਲਮਾ ਖਵਾਣਾ। ਕਤਲਮਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਮੀ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆਂ ਅਸੀਂ। What are the symptoms? What are you feeling? नो ब्रेथ ਲਓ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ नहीं, वो कह रहे हैं मुझे सांस नहीं आ रहा। ਸਮੋਗ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਪਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮੋਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आई गेस 500 को भी क्रॉस कर चुका है। उसको भी क्रॉस कर चुका है। हाँ, और तो जाहिर है कोई फॉरेनर आएगा तो उसकी यही हालत होगी। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? डॉक्टर साहब मैं हिस्ट्री ले लूं। हेलो ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਓ ਭਾਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਓ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। क्या? ਆ ਰੇੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੜਾ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਚੜਾਏ ਨਾ। अच्छा, आप खान साहब हैं? ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਟ ਜਾਓ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਓਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਉਹ ਗਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ। भाईजान ਹੈਲੋ वसीयत लेके आए हो। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਰੋਣ ਦਾ, ਹਜੇ ਠਹਿਰ ਜਾ। ठीक है। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਰੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਰੀਲੀਆਂ ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਨਜਮੀਆ ਵੀਲਚੇਅਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ ਬਈ। ਓਹੋ ਪੱਖੇ ਹੈਲੋ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ उनको पहले ही सर्दी लग रही है। ਚੱਲ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ 8 ਦਿਨ ਪਏ ਰਹੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਠੋ ਜ਼ਰਾ। ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਠੋ ਜ਼ਰਾ। ਯੂ نو ਹੀ ਸਿੰਗਰ, ओ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਟਾਈਪ, ਟੀ ਟੂ आर्टिस्ट नो आम टाड़ी। टाड़ी व्हाट टाड़ी ਯੂ نو ਟਾੜੀ नो टाड़ी ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਜੋ वो छोटे खां माय ब्रदर आर्टिस्ट स्मॉल सिंगर, स्मॉल आर्टिस्ट स्मॉल आर्टिस्ट, टोट मका। Wall artist। Small artist। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵਹਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅੰਨਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਜੇ असल ना जी मेरा स्टमक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? मतलब ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਦਾਲ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਨਾ, जी जी। ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫੌਰਨ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਮਟਨ, जी जी। ਉਹ ਕੁਛ ਠਹਿਰਦਾ ਅੰਦਰ। ये कौन सी बीमारी है कि मटन हजम करना मैदे के लिए ज्यादा मुश्किल है? ਅਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ जी। ਮਸਲਾ, ਬਹੁਤ ਟੇੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा क्या? ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੇਦੇ ਤੇ ਵਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ यार ये एक सेकंड, ये आपको दर्द हुआ है या आपने कोई स्टेप किया है? ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ यार ये कोई ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਮੌਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇੰਨੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ, जी जी। ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। अच्छा ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਰਮ ਜੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। गुड गुड। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਆਹ ਖਾਉਣ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਣੀ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ। वाह वाह वाह। ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਗਿਆ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ 4 ਚਮਚ ਲਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਓਏ ਹੋਏ ओ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਏ ਕੋਈ ਟਿੱਕੇ ਨਾਲ ਨੈਬਲੇਟ ਵਗੈਰਾ, जी जी। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਦੇ, ਉਹ ਸਟੇ ਕਰ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਸ਼ੈਵਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ? ਸੁਬਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਆਂਡਾ ਤੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ अच्छा ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜੈਮ, वाह वाह वाह। ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਂਡਾ ਬਾਹਰ। ਸਾਲਮ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੌੜਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਡਾ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ 2 ਪਰੌਠੇ ਲਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ 2 ਪਰੌਠੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। जी जी। ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਸਟੇਕ ਹੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ। अच्छा ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਠੰਡ ਜੀ, ਗਲਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ, ਸਮੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ जी ਵਿੱਚ। हाँ, तो आप कहाँ से आए हैं? ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜੀ। अच्छा ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, जी जी ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ। जी जी जी। ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, जी जी। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 42 ਗਾਬ ਬੇਗ।
ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆ 3 ਪੈੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਵੋ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਪਿੰਡ। जी जी। ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ओ यार मैं इतने लोगों को पूछता फिर तुम डायरेक्ट मुझे बता दो। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ जी जी ਕਿ ਖਾਨ ਸਫੈਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। जी जी वो क्या कहेगा आगे? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕਸਾਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। जी जी। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜਾ। अच्छा ਉਹ ਕਸਾਈ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। वो क्या कहेगा? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹੜੀ। अच्छा ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹੜੀ जी। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਆ। मेन पे झुग्गी है। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਖੁਰਦ ਆ। जी जी ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਹੈਗੀ ਝੁੱਗੀ ਕਲਾਂ। यार उससे भी आगे। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਲ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਉਣੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਲੈਗਜ਼ਨੋ ਡਾਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕਾਲੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਜਾਏ ਖਾਲੀ। I go, doctor. Please, no check. प्लीज चेक हिम डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं? ओके My liver is not work. नेम Rajan, फादर नेम I am orphan. यस ऑर्फन मौला वो कह रहा है मैं यतीम हूँ मेरे वालिद नहीं है। मदर नेम What mother name? ओ वो सच्चा है। ਮਦਰ ਨੇਮ मदर नेम No. ਅੰਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ। यार मदर India। नेम से तुम्हारा क्या ताल्लुक क्या है? ताल्लुक है? मैं जायचा बनाना होता है जायचा। What chacha? ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇਖਦਾ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ This is hospital and ਘਬਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। Where are you from? my country. ਉਹ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁਗੀ ਦਾ ਤੂੰ। ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। Oh yes, all countries good. He is asking you where do you live? My house Address. ਐਡਰੈਸ address, pant, shirt. ਇਹ ਭਾਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। What is your passport color? ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਲਰ Shocking pink. ਉਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ। I all speak. ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। बेबी क्या हो गया फिर से आपको? बेबी कौन है? ਬੇਬੀ ਕੌਣ? ये मेरे हस्बैंड है। ये आपकी वाइफ है? ਮੇਰੀ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਬੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। आए लीची भाई मैं तो अच्छी खासी फ्लाइट लेने लगी थी आपने तो मुझे डरा ही दिया। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੀਚੀ ਰੱਖਿਆ ਆ ਖਜੂਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਦਾ। ਮਾਈ ਬ੍ਰੇਨ ਆਈ ਕੰਟਰੀ। ਲੈ Brain में आई country. Okay, listen, Mr. ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। Mr. Roger, do you speak French? French? ਉਹਨੇ No ਰੱਖੀ French. Répondez s'il vous plaît. No French. Clean shape. ये फ्रांस का भी नहीं है। ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਣੇ ਚ ਨਾ ਡੈਬੀਓ ਆ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ओहो क्या हुआ सिस्टर? क्या हुआ? ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ क्यों? ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਲਾਟਲਾ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। आपने कहा था कि आप कहीं जा रही थी तो आपको इत्तला मिली कि आपके ये छोनू बबू जो भी हैं जी जी मुझे लीची भाई की कॉल आई थी। तो आप कहाँ जा रही थी? ਅੱਛਾ ਤੰਜ਼ੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੇ ਛੋਨੂ ਬੱਬੂ ਦਾ। मेरी इस्लामाबाद की फ्लाइट थी। तो फिर आप इनको क्यों ये जो भी आपकी ये जैक वैक जो भी हैं ये आप ਉਹ ਜੈਕ ਕਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? कि जो भी कहा है ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੈਕ ਕਿਹਾ ਯਾਰ। जैक उससे बेहतर है जो उन्होंने कहा था। जी ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਛੋਨੂ ਬੱਬੂ ਕਿਹਾ। हाँ तो उससे बेहतर ਬੋਲੂ ਜੀ क्या बोलो है नहीं? लीची भाई आपने तो मुझे डरा ही दिया। इनको तो कैलेंडर पे बर्फ देख के भी ठंड लग जाती है।
जा रही हूँ मैं। ਬਿਸ਼ੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ओके बेबी मैं जा रही हूँ, आपने अपना ख्याल रखना है। ਆਈ ਗੋ ਵਿਦ ਯੂ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪੱਕਾ You go my country. ਯਾ My country ਯਾ go. ਯਾ ਯਾ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ आप कौन है? ਹਾਂ हाय मैं मर गई। बेड़ा कर यस सर। शट अप। मैं हूँ डॉक्टर जुल्करनैन हैदर और मैं इस हॉस्पिटल का नया एमएस हूँ। हाय मैं मर गई। बस है यस सर। मरीज मर गई। ये कैसे चला रहे हैं आप हॉस्पिटल? सॉरी सर कैसे चलेगा ये? बकवास बंद करो। सर ट्रीटमेंट दे रहे हैं जी मरीजां नु। खाक ट्रीटमेंट दे रहे हो तुम। हाँ जी खाक से भी आराम आ जाता है जी और सुनो तुम भी मोतल हो। नहीं सर। तुम भी और मैं तो नाल आया जी तुम भी मोतल हो। ओए मरीज है यार नुस्खा लिख दियो मैनू मुअत्तल कर दो आपको मैं एक मौका दे रहा हूँ और जहाँ पर अगर मरीज आए तो ये रोना धोना बंद करो। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर खड़े हुए? सस्पेंड करता हूं मैं आपको। निकलो यहाँ से। चलो तुम भी चलो। इतना गाइड आप भी चलो जी आप भी चलें। की तू एटम सॉन्ग करना है चेक करें मरीज को क्या प्रॉब्लम है। भाई मैं इधर बैठा हूँ। यस सर। भाईजान वैसे तुसी अल्लाह तौबा शुरू कीती है? ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 13 ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ नाजरीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਡੀ ਇਹ ਭੁੱਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਖਾਲੀ वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, हारून साहब आपको पता है आजकल टिकटॉक पे उकाशा और विकी के टिकटॉक हेलो ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਲੀਮ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ यार अब क्या ख्वाब आ गया यार। ਰੂਨ ਸਾਹਿਬ हाँ ਖਾਬ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਉੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ टुट पैने मैनू बाहर ही छड़ आए हैं। आप कौन है? ਬਾਲਦਾ ਵਾ ऐ मेरा चश्मो चिराग मेरा भनेवा सलीम। लो जी, ये तो पूरी फैमिली आनी शुरू हो गई इसलिए। ਲਓ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਢਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪ ਜੈਸਟ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਖਾਬ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਰਾਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦਾ ਖਾਬ ਆਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਬ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ना मेरा दिल डुबदा सूरज बाद च डुबदा भनेविया मेरा दिल पहले डुब जांदा। ਉਹ ਖਾਲਾ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾ मेरी बात सुने, कहते बुरा ख्वाब सुनाना नहीं चाहिए, पूरा हो जाता है। ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੁਰਾ ਖਾਬ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ क्या? ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਾਬ ਵੇਖਦਾ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਮੇਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ क्यों? ਪਿਓ ਹੀ ਬੜਾ ਹਾਜ਼ਮੇਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਡੀ ਇਹ ਭੁੱਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਖਾਲੀ सलीम पहले मैनू इंज लगदा सी जिवें आ झूठ बोलदा। अच्छा इस दफा ते ਇਹਦਾ ਖਾਬ मैं भी वेखिया। ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਖਾਬ WhatsApp ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹੀ ਖਾਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ WhatsApp ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ना सलीम भनेविया तेरी खाला ने जेड़ा खाब वेखिया सच्चा होया। अच्छा आ महीना पहले मैं खाब च वेखिया कि एक बंदा सेब वंडदा पिया मैं हत्थ के कीता सेब मुक गए। फिर मैं समझ गई मैनू चौथी तलाक होएगी होई। ਖਾਲਾ ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੇਬ ਖੋ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ पहले सेब खा खा के मैं केड़ा चंद चाड़िया। ਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ। ਯਾਰ ਪਹਾੜ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਗਿੱਠੇ ਗਿੱਠੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ये बात उसने बिल्कुल ठीक की है। गिट्टे गिट्टे कौन से पहाड़ होते हैं जी? ਹਾਂ ਬਈ ਹਲੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ यार इस बार क्या ख्वाब आ गया है? ਸਰ ਸਬਜ਼ ਪਹਾੜ अच्छा ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਵੇਖੇ। ਵਾਹ 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 ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ। मेरी बात सुनो,
ये हॉलैंड के दरमियान में खड़ा है, उधर कौन लिखेगा हॉलैंड? हॉलैंड। ਖਾਬ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖਾਬ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਬ ਚ ਟਰਨ ਲਈ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਸਲੀਮ ਗਿਆ। ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਖਾਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। मुझे ये बताओ, तुमने सरसब्ज पहाड़ देखे, फूल देखे, नदी देखी, एक खाने वाला होटल देखा, इसमें मौत वाली क्या बात है? ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ, जी जी ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਈਡੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ, अच्छा ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ओह, इससे भी सियाना। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਬ ਸੁਣਾਇਆ। अच्छा ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਬੀਰ ਸਹੀ ਦੱਸੀ। क्या क्या क्या? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਬਜ਼ ਪਹਾੜ ਆ ਨਾ, जी जी ਇਹ ਕਬਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ, ਇਹ ਮਈਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो फिर ये जो खाने वाला होटल था, ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਬੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। और मैं भी अपने इलाके से सियाना ही कहलवाना। अगर आपने जो बुरा ख्वाब देख ही लिया था, हाँ जी बाजी, तो 2 तकिए के नीचे अंडे रख लेते और सुबह उठ के चौक में फेंक देते। हाँ, नाल एक 4 पीसा दी डब रोटी रख लेंदा, जैम रख लेंदा, एक मक्खन दी छोटी टिक्की, बस बेहतरीन तेरा नाश्ता हो जाना दी। ਸਰ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤਕੀਏ ਥੱਲੇ 2 ਅੰਡੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। फिर ਸਵੇਰੇ 2 ਚੂਚੇ ਨਿਕਲੇ। हाँ जी, हुण किसी होर मुर्गे दी कलगी ला के फिरन डे। ਸਲੀਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਬਣ ਲੱਗਾ ख्वाब में? ਖਾਬ 'ਚ। ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ जी ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। क्यों? ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। तो हो सकता है कि ये ख्वाब तुम्हारे लिए साइन हो कि तुम भी साबुन लगाया करो मुंह पे। ਇਸਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਸਾਬਣ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੇਸਰਾ ਮੂੰਹ ਪਹੁੰਚਦਾ। वे पुत सलीम, ਹਾਂਜੀ तेरे तो मेरा है बच्चा कुर्बान। ਕਰ ਦੇ ਖਾਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਪੌਦ ਪਾ ਕੇ ਕਹੀਦਾ। पुत वैसे भी वेला फिरना, जे भरा तो कुर्बान हो जाएगा तो की है? ਅੰਮੀ हाँ पुत, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਤਰਸੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਰਸਦਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਖਾਈ ਜਾ। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਤੇ ਆਇਆ। फिर क्या हुआ? ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। जी ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। जी ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹੀ ਰਗਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਲਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਝੂਠ। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਵੈਤ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੈੱਟ ਸੀ। लो जी, सब तो पहले तो यही गल गलत है। कसम चुका ला, तेरा दिनारां वाला मुंह ही है नहीं। ਇਹ ਹੈ ਕੁਵੈਤ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰੇਤ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਭਰਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਲੈ ਆਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। याद नहीं आई, उतो तेल चोरी करता फड़िया गया। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਣੀ ਸੀ। ਓਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ? नहीं, बंदा पूछे तू मालिश जोगा लै, किन्ने बैरल लगदा तेरे जिस्म नूं? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। मुझे लगता है कि ये ना बहुत उदास हो जाते हैं सलीम साहब से। तो सलीम साहब, अल्लाह ताला ने आपको सल्ली टाउन में इतना बड़ा घर दिया है, तो आप इन्हें अपने साथ रख लें। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ ਖਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ। नहीं पुत, साडे नाल हुण पिंड चल, शहर च सानूं तेरे बारे बुरे बुरे ख्वाब आ रहे। एक बारी चल। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਖਾਬ ਆਉਣੇ ਆ? सलीम साहब, अगर सल्ली टाउन नहीं रखना तो वो जो 2 दुकानें आपकी खाली पड़ी हुई हैं वहां रख लें। ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਪਾਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀਆਂ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਿੜੀ ਡਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡਾ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। लेकिन तेरा की बनेगा? तू किथे जाएंगी? वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया एलॉन मस्क साहब ने, और उन्होंने ये कहा है कि मैं पहले नहीं बैठूंगा बल्कि ख़ास अंदाज में अंदर आऊंगा। तो आइए मेरे साथ तालियों में इस्तकबाल कीजिए। ये तो मैनू कोई चोर लग रहा, चोरी करके ले आ जाएगा।
अच्छा जी, ये इसलिए लाए हैं कि अंग्रेजी में एक जुमला है, लेट दिस सिंक इन। इसका मतलब ये होता है जैसे हम आम उर्दू में या पंजाबी में कहते हैं ना कि यार हौसला करो, ये बात जरा हजम करो, अब ये चीज कबूल करो, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारे साथ हो क्या गया है, पहले जरा समझो हुआ क्या है। तो इन्होंने ये किया है कि ट्विटर एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप सब जानते हैं, उसको खरीद लिया है इन्होंने। ट्विटर को जी, ट्विटर को। ट्यूटर को जिंदगी किसी ट्विटर को बैठा अंदाजा इनको अगला आ जाए। जिसे तुम ट्विटर कह रहे हो, ट्यूटर होता है ट्वीजर के मुंह वाले। तो ये टॉन्ट उसने किसको किया था, जैक को? ये टॉन्ट उसने किया था पूरे सोशल मीडिया की जो पॉलिसी है उसको। अब पॉलिसी दुनिया में ये है, लोग ये चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो किसी एक आदमी के हाथ में ना आ जाए। उसकी वजह ये है कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी एक पावर है, लोग इसे देखते हैं। इंस्टाग्राम को लोग देखते हैं, इस पे आप जिसको चाहे हीरो बना दें, जिसको चाहे जीरो बना दें। इसको कहते हैं रूपर्ट मुर्डॉक इफेक्ट। मुर्डॉक जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा जो जरीदे हैं, जो रिसाले हैं, जो अखबारात हैं, उनकी पावर है, इसलिए वो जिसको चाहे हीरो बना दें, जिसको चाहे जीरो बना दें। तो कोशिश ये की जाती है कि एक आदमी जो है ना वो मालिक ना बन बैठे किसी पूरे। इन्होंने ये किया कि पैसा ही इतना लगा दिया उसमें, इतनी ज़्यादा बड़ी ऑफर कर दी कि इन्होंने बड़ा जोर के साथ, जैसे गर्दन दबोच लेते हैं, इन्होंने ट्विटर की गर्दन दबोच के उस पे ऑलमोस्ट कब्जा ही किया है। 44 अरब डॉलर देकर इन्होंने पूरा ट्विटर खरीद लिया। फिर क्या हुआ, इनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई कि भाई ये क्या तरीका है, भाई उसके पास पैसा है, उसने पैसा दिया, आपने कबूल किया, उसके बाद आपको अब बुरा क्यों लग रहा है। अच्छा, ये इसलिए इसको पता था ना कि बहुत से लोगों ने मेरे ट्विटर खरीदने को ट्विटर के अंदर से अपोज किया है। पहले दिन जब ये आया तो इसने सिंक उठाया हुआ था और अंदर आया, यानी उसने कहना ये चाहा लेट दिस सिंक इन, समझो तुम्हारे साथ हो गया। और आते ही फायरिंग स्टार्ट कर दी इसने। बल्कि एक रेडियो पॉडकास्ट था जिसपे बैठे बैठे इसने जो सबसे बड़ी ऑफिसर थी ट्विटर की, उसको बातों बातों में कहा यू आर फायर्ड, और उसको वहां से उठा दिया। इतने लोग निकाले हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने कुछ दिन पहले एक एलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं एलॉन मस्क से कि इंसानी हुकूक का ख्याल रखे, एकदम इतने लोग ना निकाले। ये आप क्या करते फिर रहे हैं भाईजान? मैनू पहले ये दसो कि मैं एलॉन मस्क का या थोड़ा वड्डा मुंडा? क्यों? घंटा हो गया थोड़ू सुनी जाना। हाथ दोगे? ओ चांदा भाई, ओ काकी निकल इथों, यू आर फायर्ड। जरा आप कैसे निकाल सकते हैं हमारे शो में, ये हमारा शो है। मैं मुल ले ले सैं ना तेरी खैर करे, 3 पीस ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਪੈਂਟ ਥੱਲੋਂ ਧੋਤੀ ਪਾਈ। एलॉन, मेरी सैलरी कम से कम $1 मिलियन तो होनी चाहिए। सिर्फ इत्थे बैठ के हसन दी, निकले तो बाहर। हाथ धो गई है यार, आपका ये क्या तरीका है? ओ इत्थों रक्षे फदो ते निकलो इत्थों। हमारी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, मैं मोल ले ले साए। अच्छा एलॉन, ये तो बताएं कि ट्विटर पर कब्जा करते ही आपने अपनी एक्स का अकाउंट क्यों सस्पेंड कर दिया? ओ मैनू डर ओ किसी होर ना भी गल्लां करेंदी आई। ओ मैनू वसदी ना लगदी आ। क्यों? ओ जेडी जानी डब दी ना बनी, ओ मेरी किवें बनसी? मुझे जाती तौर पे अगर कोई पसंद है पर्सनालिटी इंटरनेशनल तो वो एलॉन मस्क है। उसकी वजह ये है कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है एक बेहतरीन कामयाब आदमी की आजकल के दौर में जो होनी चाहिए। वो ये है कि इसने 7 साल की उम्र में किताबें पढ़ना शुरू की। 10 साल की उम्र तक ये इतनी किताबें पढ़ चुका था कि कोई किताबें पढ़ने वाले ग्रेजुएट उनमें से किसी ने इतनी किताबें नहीं पढ़ी थी। लाइब्रेरी च पैदा होया सी। जी, आप यूं समझ लें कि इसने पैदा होने के बाद अपने चारों तरफ लाइब्रेरी इकट्ठी कर ली, और 12 साल की उम्र में इसने खुद से पढ़ पढ़ के इतनी कोडिंग सीख ली कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके थे उनके पास इतना नॉलेज नहीं था जितना इस 12 साल के बच्चे के पास था। और 12 साल की उम्र में इसने गेम बनाई और उस दौर में $500 की वो गेम बेची। चीची मिची, चीची मिची। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਪੜਨ ਡਿਆ। हारून साहब, ये जो इसने बोला है पावर टू पीपल, जी, जी। इसके पीछे इसका क्या नैरेटिव है? लोगों को अपने साथ मिलाना। देखें, अगर तो वाकई दिल से ये चाहता है लोगों का भला हो जाए तो ये $8 लगाता ट्विटर पे। ठीक है, असल में बात ये, इसको भी अंदाजा है कि इसने महंगा सौदा कर लिया है, लेकिन यही तो बात है पागल लोगों की। कहता है ट्रैश मी ऑल डे बट पे $8। $8। वो कहता है कि मेरे थोड़ी किताबें भी बड़ी हैं।
ये कहता है कि मेरे बारे में जितने मर्जी बुरे ट्वीट करो, मुझे $8 दे दो। और इन रिटर्न ये हमें क्या दे रहा है? इसके बदले में ये करने लगा है कि ट्विटर के ऊपर ये कह रहा है हर तरह का, वेदर इट बी वीडियो, वेदर इट बी इमेजेस, व्हाटएवर, सब तरह का कंटेंट मैं अलाउ करूंगा और आई विल बी द हाईएस्ट पेइंग प्लेटफॉर्म जो आपको सबसे ज्यादा पे करेगा। ए दोवां गल्लां नहीं तेनू कुछ समझ आई है? बेटा $8 की गल हो रही है, मेरे को टोटल 5 ने। ਉਹ ਦਿਲ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ 8 ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। अच्छा ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं, ट्विटर पे किस तरह का कंटेंट आए? मैं चाहना कि हर बंदा इंजॉय करे। मसलन जिवें उत्थे गाने चलन, दिल किथे खड़ा आई वे बोले आ दिल। यार आप एलोन मस्क हैं या एलोन मस्त है? भाई जी एक बिजनेस डील कर ले भी है। मैं चाहना कि छड्डो इसनू, ट्विटर ते शो शुरू करो। ट्विटर पे हमारे शो के क्लिप्स आते हैं? अल्लाह दी कसम है जी जी आउंदे जी जी। पैसे कड्डो दे। यार ये हद हो गया यार, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ। ਏ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਚਬਲ ਆਖ, $8 ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪਸੰਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ट्रेन ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, जहाज नालों ज्यादा तेज जासी है। ये एक ऐसी ट्रेन बना रहे हैं जिसकी पटरी नहीं होगी, कि अंदाजे ना चलेगी जी। मजे की बात ये है कि वो जो ट्रेन होगी वो हवा में मुअल्लक होगी। आप मकनातीस देखते हैं ना, वो एक तरफ से रिपेल करता है, तो उसके चारों तरफ वो मकनातीस होगा। अब होगा क्या कि रिंग्स होंगे मकनातीस के, रिंग्स होंगे कुछ कुछ फासले पे, ये रिंग डीएक्टिवेट होगा, ये रिंग एक्टिवेट होगा, वो उसको आगे खींच लेगा। वाह वाह। अगला रिंग एक्टिवेट होगा, वो और आगे खींच लेगा। बिजली की स्पीड से जब रिंग्स एक्टिवेट होंगे तो वो जहाज से भी तेज जाएगी। पढ़ के और वो सुन के लायक होया है। नहीं वो मकनातीसी रिंग जो है वो हवा में कैसे रह सकते हैं? और मकनातीसी रिंग तो दीवार को लगे होंगे, दरमियान में ट्रेन हवा में होगी। अब बैंड मेरी है, तू MRI करा के चेक कर, हाँ की है। अच्छा एक बड़ी खूबसूरत इनकी बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो ये कि पहला रॉकेट जो इन्होंने बनाया वो उठते ही फट गया। और अच्छा जब वो फटा ना तो इन्होंने अपने एक इंजीनियर से ये कहा कि मैं एक दिन उड़ूंगा। अच्छा उसने उड़ने से पता क्या समझा, जैसे आयरन मैन उड़ता है उस तरह उड़ेगा ये अब कुछ ऐसा सूट बनाएगा कि बंदा ऊपर ले जाएगा, सुपरमैन टाइप। जी जी जी। और अगली बार इसने खुद अपनी मेहनत से, खुद पढ़ के, चीफ इंजीनियर बन के इसने खुद रॉकेट बनाया। और जब वो रॉकेट खला में जा रहा था और सब तालियां बजा रहे थे तो उसके साथ ही वो खड़ा था उसका इंजीनियर, और उसने उसको पूछा कि सर आपने कहा था कि अब आप खुद उड़ेंगे तो आप खुद भी उड़ेंगे? तो इसने कहा ये आज मैं ही उड़ रहा हूं। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।